हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया और इसके बाद स्टेंजा क्वेश्चन आंसर्स को। फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज कंपोज्ड द पोएम। इन्होंने लिखा है इस कविता को, फायर एंड आइस को। The theme of the poem is the age-long question. इस कविता की थीम बहुत लंबे समय से चला आ रहा एक प्रश्न है। बहुत सदियों से, बहुत ही लंबे समय से एक प्रश्न सभी लोगों के दिमाग में है और उसी प्रश्न को लेकर ये कविता लिखी गई है। The question is whether the world will end in fire. और ये प्रश्न है कि क्या ये संसार आग से समाप्त होगा और इन आइस या फिर बर्फ से। दुनिया का अंत किस तरह से होगा, ये प्रश्न बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आग से इस दुनिया का अंत होगा और कुछ कहते हैं बर्फ से। पीपल आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। लोग इस बात पर बटे हुए हैं। सम थिंक, कुछ सोचते हैं, that the fire will cause destruction of this world. कुछ लोग सोचते हैं कि आग इस संसार के विनाश का कारण होगी। Others believe, दूसरे विश्वास करते हैं, that ice will be the cause of end, कि ये बर्फ कारण होगी इसके अंत का। But the poet shares the common belief. लेकिन कवि शेयर करता है एक कॉमन बिलीफ, एक साधारण विश्वास को, दैट कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी चीज इस धरती पर एग्जिस्ट है, उपस्थित है, विल एंड वन डे, एक दिन समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, फायर एंड आइस बोथ आर पावरफुल इनफ। दोनों ही चीजें काफी ताकतवर है, फायर भी और आइस भी, टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हर चीज को नष्ट करने के लिए। इन ह्यूमन इमोशंस, और मनुष्य के इमोशंस में अगर इसे देखें, द एलिमेंट ऑफ फायर मीन्स, तो आग का जो तत्व है उसका मीनिंग है पैशन, डिजायर्स एंड लव। आग, फायर, इन तीनों चीजों को प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है। आइस स्टैंड्स फॉर हेट, अनकाइंड एंड हार्श, और बर्फ जो है उसका मीनिंग है घृणा, दयालु ना होना, हार्श, कठोर होना। बर्फ इन तीनों चीजों को प्रेजेंट करती है और आग पैशन, डिजायर्स और लव को प्रेजेंट करती है। The poet has experienced both these emotions. और कवि ने इन दोनों इमोशंस को बहुत अच्छे तरह से लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, यानी कि उन्हें अपने जीवन में इन सभी भावनाओं को अनुभव कर लिया है। सो फाइनली, इसीलिए अंत में, he says that, वो कहते हैं कि इनसेंसिटिविटी का मीनिंग है किसी भी चीज के प्रति कोई भावनाएं ना होना। कोल्डनेस, एक ठंडापन, किसी के प्रति कोई दया ना होना, कोई सहानुभूति ना होना। दैट इज बॉर्न आउट ऑफ आइसी रीजन, जो जन्म लेती है बर्फ के कारण, ठंडेपन के कारण, इज सफिशिएंट, पर्याप्त है, काफी है, टू कॉज डिस्ट्रक्शन, विनाश के कारण के लिए, एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के अंत के लिए। आग तो है ही पावरफुल, लेकिन इनसेंसिटिविटी भी जो बर्फ के कारण जन्म लेती है, यानी कि हमारे मन में जब भावनाएं ना हो, तो वो चीज भी इस संसार के विनाश के कारण के लिए पर्याप्त है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमारा सेंट्रल आइडिया इस पोएम का यहाँ फिनिश होता है और अब इसके बाद स्टडी करते हैं स्टेंजा क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज स्टेंजा क्वेश्चन आंसर और ये है स्टेंजा नंबर 1।
Some say the world will end in fire, some say ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इस स्टैंजा 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल डिफर रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड? किस प्रकार लोग इस संसार के अंत को लेकर अलग अलग सोचते हैं? आंसर में लिखेंगे, पीपल डिफर रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से आइस। इस स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन थी वो इसका आंसर बनेगा। लोग कहते हैं कि ये संसार फायर से अंत होगा इस संसार का, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से इसका अंत होगा। इस प्रकार अलग अलग विचारधारा लोग रखते हैं। इस स्टैंजा से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फेवर दोज हु फेवर फायर? लोग क्यों कवि फेवर ले रहे हैं उन लोगों का जो आग के पक्ष में हैं? इसका आंसर है, पोएट हैज एक्सपीरियंस्ड इन हिज लाइफ अबाउट द फायर एंड नोज वेरी वेल अबाउट द पावर ऑफ फायर। कवि ने अपने जीवन में आग के इमोशन को अनुभव किया है और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फायर की शक्ति कितनी होती है। So he favors those who favor fire. Second stanza is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस स्टैंजा से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है कि कवि ने इस लाइन के द्वारा हमें क्या बताया है। आंसर है, द अबव लाइन्स मीन्स, ऊपर दी गई लाइन का अर्थ है दैट इफ समहाउ, यदि किसी प्रकार, दिस वर्ल्ड, यह संसार, हैज इट्स एंड, अपना अंत लेता है, 2 times, 2 बार। यदि किसी कारण से इस संसार का अंत 2 बार होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ इज आइस इटसेल्फ सफिशिएंट टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड? किस प्रकार बर्फ अपने आप में पर्याप्त है इस संसार के विनाश के कारण के लिए? आंसर है, द आइस रिप्रेजेंट्स feeling like insensitivity, coldness, unkindness and indifference. बर्फ प्रस्तुत करती है भावनाएं जैसे कि insensitivity, असंवेदना, coldness, ठंडापन, unkindness, दयालु ना होना and indifference. और indifference का मीनिंग भी है यही कि किसी के लिए भी कोई भावनाएं ना होना, एक निरंकुश माहौल होना। When only these feelings will be all around, और जब ये इस प्रकार की भावनाएं हमारे चारों तरफ होंगी, then ice itself is sufficient to cause the destruction of the world. तो ये जो आइस है, बर्फ है, इस प्रकार की भावनाएं काफी होंगी, पर्याप्त होंगी इस संसार को नष्ट करने के लिए। क्योंकि यदि जीवन में प्रेम, सहानुभूति नहीं होगी तो फिर व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन किसी भी स्टैंजा में ऐड करके पूछा जा सकता है। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट ऑफ द लाइन्स गिवन अबव। ऊपर दी गई पंक्तियों में आप बताइए कि ये कविता का नाम क्या है और उसके कवि का नाम क्या है। ये आपको हर एक कविता का अलग से याद करना पड़ेगा। ये कहीं कविता में लिखा हुआ नहीं आएगा आंसर, कोई नाम नहीं होगा। ये आपको अपने तरीके से अपने आप समझना होगा कि इस कविता का क्या नाम है, इसमें क्या बताया जा रहा है और इस कविता के कवि कौन है। द नेम ऑफ द पोएम इज फायर
एंड आइस एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये दोनों वर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।